भाजपा ने ढूंढ लिया वो प्रत्याशी जो डिंपल से ज्यादा ताकतवर है। भाजपा प्रत्याशी के पास हैं 3 ऐसी खासियत जिससे ढह सकता है सपा का गढ़। शिवपाल के करीबी को टिकट देकर भाजपा ने चल दी चाणक्य नीति। क्या भाजपा के चक्रव्यूह में फंस जाएंगी डिंपल और खो देंगी नेताजी की विरासत? जानिए कौन है भाजपा प्रत्याशी और उसके पास है कौन सी ताकत। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का युद्ध छिड़ चुका है। एक तरफ सपा मुलायम की विरासत की लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सपा के एक और गढ़ पर भगवा फहराने के लिए मैदान में है। विरासत की लड़ाई लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने खुद अपनी पत्नी को मैदान में उतार पहला दांव चला, लेकिन 6 दिन बाद इस दांव के जवाब में भाजपा ने सपा पर अपना ऐसा शस्त्र छोड़ा जिससे मैनपुरी की युद्ध भूमि में कंपन शुरू हो गया। क्योंकि भाजपा ने मंगलवार को मैनपुरी से एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो कभी मुलायम परिवार का खास हुआ करता था। वो सपा के टिकट पर 2 बार सांसद रहा, 1 बार विधायक रहा और अब 2017 में हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो डिंपल यादव के सामने मैदान में उतर गया है। जी हां, बात मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य की हो रही है। शिवपाल के खासम खास जो भाजपा में कुछ महीने पहले आए, पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया है। भाजपा के इस फैसले से सियासी पंडित चौंक गए हैं। सपा खेमे में हलचल मच गई है क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य कोई मामूली नेता या हवाई नेता नहीं बल्कि इटावा मैनपुरी का ताकतवर नाम है। दरअसल भाजपा आलाकमान के पास कई नाम थे, लेकिन उन्हें रघुराज सिंह शाक्य में कई खासियतें दिखीं जिसकी वजह से उन्हें चुना गया। और जैसे ही उनकी तलाश पूरी हुई, फौरन ही रघुराज सिंह शाक्य का नाम बतौर भाजपा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। आपको रघुराज सिंह शाक्य के अंदर की उन 3 खासियतों के बारे में बताते हैं जो डिंपल को चुनाव हरा सकती हैं। खासियत नंबर 1, रघुराज सिंह शाक्य सपा के पुराने नेता रहे हैं। उनका इटावा मैनपुरी में वर्चस्व है। वो 1999 और 2004 में सांसद रह चुके हैं और 2012 में सपा के ही टिकट पर विधायक भी रह चुके हैं। अभी तक वो मुलायम यादव के लिए मैनपुरी के गांव-गांव घूमा करते थे, जिसके चलते उन्हें मैनपुरी की जमीनी समझ है। वो जनता से सीधे मिलते हैं, लेकिन सपा प्रत्याशी डिंपल यादव से जनता सीधे नहीं मिल सकती और न ही वो लोगों को जानती हैं। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य जमीनी पहचान और पहुंच में डिंपल से आगे हैं, जिसका फायदा भाजपा को होने वाला है। रघुराज सिंह शाक्य में खासियत नंबर 2 है कि वो शिवपाल यादव के करीबी रहे हैं। शिवपाल ने ही उन्हें 2 बार सांसद बनवाया और 1 बार विधायक। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले तक वो शिवपाल की पार्टी प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। शिवपाल का नामांकन में ना दिखना और उनकी करीबी रघुराज सिंह शाक्य को टिकट मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर शिवपाल चुनाव में शांत भी रहते हैं तो इसका फायदा भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा, क्योंकि शिवपाल जमीनी तौर पर इटावा मैनपुरी में मजबूत है। वो मैनपुरी लोकसभा में आने वाली जसवंत नगर सीट से विधायक भी हैं। ऐसे में शिवपाल के समर्थक भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं। चूंकि भाजपा प्रत्याशी का घर भी जसवंत नगर में आता है, ऐसे में अगर शिवपाल चुप रहते हैं तो जसवंत नगर में भाजपा का टेम्पो हाई हो सकता है, जिसका सीधा नुकसान सपा को होगा। रघुराज सिंह शाक्य की तीसरी और सबसे खास ताकत है कि वो उस शाक्य बिरादरी से आते हैं जो मैनपुरी में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर उन्हें शाक्य बिरादरी एक तरफा वोट करती है तो डिंपल यादव का चुनाव फंस सकता है, क्योंकि भले यादव वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन शाक्य के साथ भाजपा का ठाकुर, ब्राह्मण और दलित वोट बैंक एक साथ आने पर भाजपा प्रत्याशी मैनपुरी में भगवा फहराने की स्थिति में आ जाएगा। फिलहाल सपा अपने पुराने कामों और नेताजी के निधन की सहानुभूति पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन शिवपाल यादव का खुलकर सामने न आना सपा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। ऐसे में 2009 का उपचुनाव हार चुकी डिंपल एक बार फिर मात खा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।